हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सब लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग ठीक होंगे। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं बायो क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और मे भी ये बन भी सकते हैं। तो आज की हम शुरुआत कुछ मोटिवेट बातों से करते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है, क्या है, सूरज की तरह चमकना है तुम लोगों को, तो सूरज की तरह तपना भी सीखो। तो क्या होगा, ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तभी तो अच्छा नंबर लेके आओगे तुम लोग। तो ज़्यादा हार्ड वर्क करो, अच्छा करो, जिससे कि आपके पेरेंट्स के चेहरे पे क्या हो, एक अच्छी सी मुस्कान, अच्छा सा कुछ एक्सप्रेशन देख सको, है ना। तो हम यहाँ पे बायो के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बन सकते हैं एग्ज़ाम में। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, नेम द मेल हार्मोन इन ह्यूमंस। मेल जो हार्मोन होते हैं ह्यूमंस में, उनके नाम बताओ। जो मेल जनरेट करता है, कौन सा हार्मोन जनरेट करता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन इज़ द प्राइमरी सेक्स हार्मोन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉयड इन मेल्स। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में जो प्राथमिक सेक्स हार्मोन है, एनाबॉलिक स्टेरॉयड मनुष्य के टेस्टोस्टेरोन में पुरुष प्रजनन करते हैं, जैसे कि टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जो होती है, क्या होती है, इसके डेवलपमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज सच एज टेस्टिस एंड प्रोस्टेट एज वेल एज promoting secondary sexual characteristic such as increased muscles and bone and mass and the growth of the body, और यहाँ पे हेयर होगा। ठीक है, तो क्या क्या वो करता है, जैसे कि बच्चों के जो जेंट्स बॉयज़ हैं उनके उस पर बियर निकला, दाढ़ी, जैसे दाढ़ी कहते, दाढ़ी निकल आना, और हाथों में बाल निकल आना, और क्या है, सेक्स हार्मोन ऑटोमेटिकली, जैसे टेस्टिस। ठीक है, वो उससे क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करते हैं। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। और बच्चों का जैसे कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनका जो वृद्धि होती है, उनकी जो हाइट होती है, और उनका जो वज़न होता है, शरीर में कुछ चेंजेस भी आते हैं। वो किसके कारण बॉयज़ में आते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। तो यहाँ पे आपका एक आंसर और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ हम पहले से राइट डाउन कर रखे हैं, इसको आप कॉपी में नोट करते रहिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नोट्स बनाइएगा, ज़रूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस दिस हार्मोन। उस ऑर्गन का नाम बताओ जो हार्मोन को रिप्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, मतलब निकालता है। तो यहाँ लिखा है द नेम फॉर अ काइंड ऑफ ऑर्गन दैट प्रोड्यूस हार्मोन। वो ऐसा एक ऑर्गन का नाम बताओ जो सभी ऑर्गन को प्रोड्यूस करता है। वह क्या होती है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, वो क्या सेक्रेट करती है? अपने जो मतलब हॉर्मोन्स हैं उसको प्रोड्यूस करती है। देयर हार्मोन प्रोडक्ट्स, खुद से जो उसके हार्मोन होते हैं उसको रिलीज करती है, हार्मोन उत्पन्न करती है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। हार्मोन उत्पन्न करने वाले एक प्रकार के क्या होते हैं? अंग होता है, एक प्रकार का ऑर्गन होता है, जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है कि जो हार्मोन है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं? सीक्रेट हार्मोन। क्या चीज़? सीक्रेट हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे हम अपना थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। मानव का जो शरीर है उसमें हार्मोन किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरह से लिख सकते हैं कि हार्मोन आर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम दैट सेंड मैसेजेस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
एंडोक्राइन्स हार्मोन निकलने से पहले क्या हम कुछ बता दे रहे हैं कि जो हमारे पूरी बॉडी में मैसेज भेजने का जो काम करता है वो क्राइन ग्लैंड्स या फिर सिस्टम के द्वारा होता है। जैसे भूख, प्यास, गुस्सा, ये सब किसके कारण? एंडोक्राइन सिस्टम के कारण। हॉर्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ, सेक्स ड्राइव, सेक्सुअल डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड थर्स्ट अमंग अदर थिंग्स। अब यहाँ पे है कि हार्मोन क्या क्या रेगुलेट करता है? सेक्स ड्राइव, काम वासना की जो इच्छा होती है वो खुद ही बच्चों में किसके द्वारा? एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है, और रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे जन्म करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो किसके द्वारा? एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। सेक्सुअल फंक्शन, उसमें जो सेक्सुअल फंक्शन में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, वो एंडोक्राइन के द्वारा। मेटाबॉलिज्म एंड थर्स्ट अमंग, अब जो हमारी तो गलती इसमें नहीं है, किसकी गलती है? एंडोक्राइन की। अब किसी अदर, उसके जैसे एक बॉयज है, एक गर्ल है, उसके उसमें अट्रैक्ट होना, वो भी एंडोक्राइन का ही काम होता है। एक अपोजिट उससे क्या कहते हैं? सेक्स, एक अपोजिट सेक्स से एक अपोजिट, अब ये तो नहीं कि लड़का लड़के को ही देख के अट्रैक्ट होता है, नहीं, लड़का लड़की को देख के, लड़की लड़के को देख के अट्रैक्ट होना वो हमारी गलती नहीं है। वो कौन सी ग्लैंड कराता हमसे? एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो ये बात कर रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी, हमें भूख, प्यास, गुस्सा और तनाव और किसी के बारे में सोचना या फिर किसी को कोई अच्छा लगना, ये सब किसके द्वारा होता है? एंडोक्राइन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो बस ये कहिए कि हाँ, हमें नोट्स बना के रोज़ रिवाइज करना है। जब तक पेपर को फोड़ोगे नहीं तब तक तुम लोग छोड़ोगे नहीं। इसलिए बार बार जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो तो करना ही करना है, रिवाइज भी करना है। ये क्वेश्चन से काफ़ी आपके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज भी करेंगे और हमारी जो पिछली वीडियो उसको भी देखेंगे और अपने भी सैम्पल पेपर प्रैक्टिस। अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।